संपूर्ण भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके दर्शन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। आज मैं आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग यानी सोमेश्वर भगवान के बारे में बताऊंगा कि इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी और चंद्रदेव को क्यों मिला था दक्ष प्रजापति से शाप। इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध है, इसलिए आपको दोनों बातें जाननी आवश्यक है। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो महाशिव पुराण के कोटि संहिता में लिखा हुआ है। प्रजापति दक्ष ने अश्विनी और रोहिणी सहित अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया। सभी कन्याएं चंद्रदेव को अपने पति रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न थी, परंतु चंद्रदेव को रोहिणी ही उनमें सबसे प्रिय थी। इस बात से उनकी और पत्नियों को बड़ा दुख होने लगा। काफी प्रयास के बाद भी जब चंद्रदेव की उनमें बिल्कुल भी आसक्ति नहीं हुई तो वे सभी अपने पिता प्रजापति दक्ष की शरण में गई। उसके बाद प्रजापति दक्ष चंद्रदेव के पास आए। उन्होंने चंद्रदेव को बहुत समझाया और फिर समझाकर अपने घर को चले गए। और ऐसा कई बार हुआ, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे, उन्हें प्रजापति दक्ष की बातों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब प्रजापति दक्ष को लगने लगा कि चंद्रदेव उनकी बात नहीं मानेंगे, तो उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। प्रजापति के कहते ही चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनकी आभा प्रभा क्षीण हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंद्रदेव की दशा देखकर सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें चंद्रदेव की पीड़ा के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि जो हुआ है उसे पलटा नहीं जा सकता है, लेकिन इस शाप से मुक्ति का मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनो। चंद्रदेव को देवताओं के साथ साथ प्रवास क्षेत्र में जाना होगा और वहां पर मृत्युंजय मंत्र का विधि विधान से अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करनी होगी। चंद्रदेव को वहां पर शिवलिंग की स्थापना करके नित्य तपस्या करनी है। ऐसा करने पर भगवान शिव चंद्रदेव को क्षय रोग से अवश्य ही मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव ने उस प्रवास क्षेत्र में शिवलिंग को स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। चंद्रदेव की तपस्या से भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव से बोले कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांगो। चंद्रदेव बोले कि हे देवेश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए और मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। भगवान शिव बोले कि हे चंद्रदेव, माह के एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी और माह के दूसरे पक्ष में वो तेजी से बढ़ेगी और ये माह के 2 पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहलाएंगे। चंद्रदेव ने भक्तिभाव से भगवान शिव की स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। चंद्रदेव और देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने के लिए तथा चंद्रदेव के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शिव चंद्रदेव के नाम पर ही वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। महाशिव पुराण में लिखा है कि सोमनाथ का पूजन करने से उपासक के क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग मिट जाते हैं। इसी स्थान पर देवताओं ने सोमकुंड की स्थापना भी की है, जिसमें शिवजी और ब्रह्मा जी का सदैव निवास माना जाता है। सोमकुंड अथवा चंद्रकुंड इस पृथ्वी पर पापनाशी तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो व्यक्ति इस कुंड में 6 महीने तक स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव से वरदान पाने के बाद चंद्रदेव अपना पुराना कार्यभार संभालने लगे और अपनी सभी पत्नियों को एक समान प्रेम करने लगे। चंद्रदेव द्वारा महादेव की पूजा के लिए स्थापित लिंग ही सोमनाथ कहलाया। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।